जब भी आप इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस आदमी का चेहरा आता है? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, राइट? मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इन्हीं फेमस एंटरप्रेन्योर्स का नाम आता होगा जो आज गूगल, टेस्ला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन करते हैं। और ये वही कंपनियां हैं जो आज की डेट में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी एग्जिस्ट करता है जो इन सभी कंपनीज को अकेला ही कंट्रोल कर रहा है, जो इतना ज्यादा पावरफुल और पैसे वाला है जिसके एक इशारे पे पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। क्यों? यकीन नहीं हो रहा है ना? और होगा भी क्यों? क्योंकि जिस पावरफुल आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद ही अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा के रखना चाहता है। ये इंसान चाहता ही नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता चले। लेकिन अफसोस इस वीडियो में मैं भाई साहब का आज पूरा चिट्ठा किट्टा खोलने वाला हूँ। जी हाँ, जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लैरी फिंक, जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक्स को ओन करता है। द ब्लैक रॉक, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना भी नहीं होगा। ब्लैक रॉक एक जायंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी अभी की करंट वैल्यू यानी कि नेटवर्थ 9.42 ट्रिलियन डॉलर्स की है। कितनी? 9.42 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये पैसे कितने होते हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। हमारे भारत देश की जीडीपी 3.736 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी ये अकेला बंदा आज इंडिया से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति लेके बैठा हुआ है। अमेरिका और चाइना को छोड़ के लैरी आज किसी भी देश को खरीदने का दम रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में कोविड क्राइसिस चल रहा था और पूरी दुनिया की इकोनॉमी शटडाउन हो गई थी, तब भी ब्लैक रॉक्स उस टाइम पे काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। अब सबसे ज्यादा क्यूरियस कर देने वाली बात यह है कि लैरी फिंक ने इस कंपनी में ऐसा क्या जादू किया है जो रॉकेट की तरह हवा में उड़ती ही जा रही है। अब ब्लैक रॉक का बिजनेस मॉडल जानने से पहले हम इस कंपनी के फाउंडर लैरी फिंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लैरी फिंक का जन्म 1952 अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था। लैरी के पिता एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे और दूसरी तरफ लैरी की मदर एक टीचर थी। लेकिन इसके बाद भी लैरी का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके चलते लैरी अपना ज्यादातर समय अपने पिता की शॉप में उनकी मदद करते हुए बिताया करते थे। पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट ना होने के कारण लैरी ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली और उसके बाद आगे पढ़ाई करने का क्विट कर दिया, क्योंकि लैरी का झुकाव अब शेयर मार्केट में था। अब ज्यादा देर ना करते हुए लैरी ने जल्दी से बोस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी को ज्वाइन किया और देखते ही देखते कंपनी के स्टार हीरो बन गए। ये बंदा अपने काम में इतना ज्यादा माहिर था कि अगले 2 सालों में ही कंपनी का एमडी भी बन गया, क्योंकि लैरी ने बोस्टन कंपनी को $1 बिलियन का फायदा कराया था। अब लैरी के नाम का पूरी कंपनी में डंका बजने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लैरी अब बोस्टन कंपनी के सीईओ भी बनने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इस कलयुग के टाइम में खुशियां ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। इंसान जितनी स्पीड से ऊपर जाता है वो उतनी ही रफ्तार से नीचे भी गिरता है। ऐसा ही लैरी के साथ हुआ। कंपनी को पूरा $80 बिलियन का नुकसान हो गया, जिसका जिम्मेदार लैरी को माना गया। जहां कुछ टाइम पहले लैरी की वाह हो रही थी, वहीं आज लैरी को कंपनी के लोगों का क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा था, जिससे तंग आके लैरी ने कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर आने वाले टाइम में लैरी को पूरी दुनिया का राजा बनाने वाला था। अपने फेलियर, एक्सपीरियंस और कनेक्शन की मदद से लैरी ने दोबारा से शुरुआत करने की सोची और 7 लोगों की मदद से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ओपन किया। उन 7 लोगों के नाम थे बेन गुलाब, रॉबर्ट कैपिटो, बारबरा नोविक, केथ एंडरसन, सूजन वैगनर, ह्यूज फ्रेटर और लैरी के सबसे अच्छे दोस्त राल्फ सब्सकोस्टेन। अब लैरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन्वेस्टर ढूंढने का, लेकिन ये मसला भी हल हो गया। ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी ने लैरी को 50% शेयर्स के बदले $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट दिया। लैरी और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत करके कुछ ही महीनों में बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया। 1989 तक इनके ग्रुप का एसेट बढ़कर $2.7 बिलियन तक इंक्रीज हो गया था। लैरी की रेपुटेशन दिन प्रतिदिन कंपनी में बढ़ती ही जा रही थी। अपने टीम की सक्सेस को देखते हुए लैरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अब ब्लैकस्टोन कंपनी की पूरी किस्मत ही बदलने वाली थी। फिंक ने अपनी टीम के साथ मिलकर कंपनी की हिस्सेदारी 40% से बढ़ाकर 60% अपनी तरफ कर ली। ब्लैकस्टोन ग्रुप के पास सिर्फ 40% के शेयर ही रह गए थे। अब पूरी ब्लैकस्टोन कंपनी के ऊपर कब्जा सिर्फ लैरी फिंक का हो गया था। मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप मिलने के बाद लैरी ने ब्लैकस्टोन कंपनी का नाम चेंज करके ब्लैक रॉक्स रख दिया और शुरुआत हुई ब्लैक रॉक्स नाम की इस पावरफुल कंपनी की। मात्र 5 सालों में ही ब्लैक रॉक्स कंपनी की नेटवर्थ $165 बिलियन तक हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लैक
रॉक्स की पावर आज दिन प्रतिदिन ऊपर ही उठती जा रही है। जहाँ तक कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब भी इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और सवाल ये आता है कि लैरी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसके चलते ब्लैक रॉक्स आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। देखिए, ब्लैक रॉक्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के एसेट्स को आज की डेट में मैनेज करती है। यह हर उस कंपनी में निवेश करती है जिसके शेयर्स बढ़ने वाले होते हैं या फिर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ब्लैक रॉक्स हर एक देश की बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। दुनिया में इसकी प्रेजेंस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके 30 कंट्रीज में कम से कम 70 ऑफिसेस बने हुए हैं और 100 से ज्यादा कंट्रीज में क्लाइंट बेस है। इवन कंट्रीज के पेंशन फंड से लेके इंश्योरेंस फंड्स को भी यही मैनेज करती है। जहाँ तक कि अगर किसी देश को पैसों की जरूरत होती है तो उस देश को भी ब्लैक रॉक्स पैसे प्रोवाइड करती है। अब आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये वो कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके ये स्टेक्स ओन करती है, जैसे एप्पल कंपनी के 42%, माइक्रोसॉफ्ट के 4%, गूगल के 2.1%, अमेज़न के 1.6% और फेसबुक के 6.5%। ऐसी न जाने दुनिया में और कई कंपनीज हैं जिनमें इसने आज इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बस एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए, जो भी डेली बेसिस पे चीजें हम यूज करते हैं जैसे कोलगेट साबुन, खाने वाली चीजें, 2 मिनट्स मैगी, गाड़ी में डलवाने वाला पेट्रोल, उन सब में ब्लैक रॉक्स की इन्वेस्टमेंट है। जितनी भी सैलरी से आप कमा रहे हो उसका 10% हिस्सा हर महीने ब्लैक रॉक्स के पास जा रहा है। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे होटल में स्टे करना हो, शॉपिंग मॉल में घूमने जाना हो, गेम खेलनी हो, चाहे महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदने हो, मैकडोनल्ड से लेके KFC तक, इसकी हर जगह इन्वेस्टमेंट्स है। इवन चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश जो बाहर की कंपनियों को अपने देश में आने नहीं देता, ब्लैक रॉक्स का वहाँ भी दबदबा है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैक रॉक्स कंपनी कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। मुकेश अंबानी, अदानी, इलोन मस्क, बिल गेट्स, जिनको आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी समझ रहे थे, वो लैरी के मुकाबले में कहीं खड़े भी नहीं होते। अब सवाल आता है, ब्लैक रॉक्स अगर इतनी ही ज्यादा पावरफुल कंपनी है तो पूरी दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? तो इसका जवाब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लैरी फिंक खुद ही नहीं चाहते दुनिया में ज्यादातर लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चले। ब्लैक रॉक कंपनी वर्ल्ड मीडिया के 85% हिस्से को ओन करती है, जैसे CBSE के 60%, फॉक्स न्यूज के 80% और कॉमकास्ट चैनल के 50% शेयर्स ओन करती है, जिसके चलते वर्ल्ड मीडिया के ऊपर भी इसी का कंट्रोल है। और विदाउट एनी परमिशन ये चैनल लैरी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। चाहे तो लैरी रातों रात इलोन मस्क से भी ज्यादा फेमस हो सकते हैं, पर इनको फेम का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस सिचुएशन को देख के मुझे सत्यम 2 मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि पावर का इस्तेमाल उसे छुपा के ही करना चाहिए, इसी में समझदारी है। वैसे ब्लैक रॉक्स को लेके काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ी हुई है, जैसे ये इल्यूमिनाती सोसाइटी के लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। इवन वेपन्स बनाना और दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक कामों को अंजाम देने के पीछे भी इसी कंपनी का हाथ है। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिससे आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अपना कीमती समय दे के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।